Home food is good. जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी, देगी मिर्च, नमक, मिक्स हो गया मसाला, चिकन इज रेडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम फूड इज गुड। तो आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन। तो अगर चिकन बन जाए वो भी बटर चिकन घर पे बाजार जैसा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, तो क्यों जाना पड़े बाजार खाने को। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन। तो मैंने उसको अच्छे से धो के उसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया और फिर मैंने ले लिया उसको एक कंटेनर में। आप बड़ा सा कंटेनर ले लीजिए और उसके अंदर मैंने डाल दिया है 3 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट की। तो ये वाला स्पून लिया था मैंने और इतना ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 चम्मच भर के यहाँ पे देगी मिर्च, और फिर साथ ही में 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ नमक के। आप जो भी मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ उसको क्वांटिटी वाइज यूज़ करिएगा और फिर देखिएगा कि आपका बटर चिकन कितना अच्छा और टेस्टी बनता है। फिर इसको हाथ से अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि ये हो जाए मैरिनेट अच्छे से। तो जितना अच्छा चिकन हुआ होगा मैरिनेट, उतना ही बनाने में उसको आएगा मज़ा। जो उसके रेशियो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देगा ये हमारा चिकन। तो अब हो चुका है ये मिक्स। अब हम इसको कवर कर देंगे एक फॉइल से और फिर इसको हम रख देंगे अपने फ्रिज में कम से कम मैरिनेट होने के लिए कम से कम 2 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसको 3-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, पर मिनिमम आपको 2 घंटे के लिए तो रखना ही रखना है। और फिर मैंने ले लिए हैं प्याज। यहाँ पे प्याज मैंने लिए हैं उसको ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 प्याज और उनको मैं ऐसे बारीक चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो मोटा मोटा भी डाल सकते हैं, ये अपनी अपनी प्रेफरेंस है। करना तो हमने अल्टीमेटली इसको एक ग्रेवी की फॉर्म में ही करना है। बाकी मैं चाहती हूँ अच्छे से जो प्याज़ों का फ्लेवर है और वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए, तो मैंने इसमें ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ा रफली चॉप इसको कर लिया है। आप चाहे तो मोटे मोटे इसके 4 टुकड़े करके भी डाल सकते हैं कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने सारे प्याज धीरे धीरे करके 6 प्याज मैं कर लूँगी। तो आप अगर 500 ग्राम चिकन बना रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी है वो हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ी सी कढ़ाई और फिर मैं इसमें डाल दूँगी सरसों का तेल और साथ ही में एक बड़ा टुकड़ा बटर का। तो जी बटर चिकन बन रहा है और बिना बटर के बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बटर ऐड करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा पिघलने लग गया था बटर, तो उतनी देर में मैंने डाल दिए सारे प्याज डाल के हम इसको कर लेंगे अच्छे से सॉटे। क्या होता है ना, अगर हमारी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो जो टेस्ट होता है ना वो हमारा थोड़ा सा लैक कर जाता है। तो मैंने आपको एक खास टिप दी है, आप ज़रूरी नहीं है 1 किलो चिकन का बनाएं। अगर आप 500 ग्राम चिकन का भी बना रहे हैं तो इसकी सबकी क्वांटिटी हाफ कर दीजिएगा। तो आप एक बारी इस रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा, आप बाहर से चिकन खाना भूल जाएंगे, आप बिल्कुल इसी से ही चिकन खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1.5 किलो टमाटर। जी हाँ, 1.5 किलो टमाटर लिए हैं और इसको भी मैं चॉप कर लूँगी अच्छे से। मैं इसको नॉर्मल रफली चॉप कर रही हूँ और फिर मैं इसको डाल दूँगी। उतनी देर में हमारे प्याज हो रहे हैं सॉटे और टमाटरों को मैंने कट कर लिया था, उसमें से मैंने 4-5 टमाटर छोड़ दिए थे। तो मतलब अराउंड मैंने 1 किलो टमाटर इसके लिए लिया है। तो आप अगर 500 ग्राम के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ कर लीजिए। और जैसे ही प्याज हो गए थे थोड़े से सॉटे, हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना था, सिर्फ सॉटे करना था। फिर उसके बाद टमाटर डाले हमने और फिर यहाँ पे डाल दी मैंने अराउंड 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही में मैंने डाले थे 10-12 अराउंड कैश्यू नट्स और फिर मैंने डाल दी थी 1 चम्मच भर के चीनी की और थोड़ा सा नींबू का रस, बिल्कुल 1 चम्मच के अराउंड मैंने डाला है। और फिर डाल दी मैंने थोड़ी सी देगी मिर्च 1 चम्मच, और ताकि इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो जो इसका कलर एनहांस होके आएगा
तो उसका फ्लेवर ही अलग हो। और नींबू डालने का ये मतलब था, तो जो इसका टैंगी सा फ्लेवर आता है ना, जो बटर चिकन का बाजार में जो बनता है, वो एक अलग ही फ्लेवर देता है और अलग ही खुशबू और टेस्ट देती है। इसलिए मैंने चीनी और साथ ही में मैंने यहाँ पे नींबू डाला है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो अब मैंने इसको मिक्स करके पानी डाल के ढक के रख दिया है। पानी की क्वांटिटी आप उतनी रखें ताकि हमें इसको गीला नहीं करना, हमें सिर्फ सारे मटेरियल को सॉफ्ट कर देना है। तो अराउंड ये 15 मिनट पकाने के बाद सारे टमाटर, काजू और हमारे प्याज हो गए थे सॉफ्ट। इसको फिर हमने कर दिया गैस को बंद और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए वेट करके रखेंगे। और जैसे ही ठंडा होगा हम इसको मिक्सर के जार में डालेंगे और इसकी फाइन प्यूरी बना लेंगे। और जैसे ही फाइन प्यूरी बन जाएगी हम इसको एक बारी छाननी में लेके अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें जो भी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, कोई टमाटर के छिलके वगैरह, वो सब निकल जाए। फिर हम 1 पॉट रेसिपी बना रहे हैं तो उसी के अंदर ही हम डालेंगे फिर से थोड़ा सा बटर और फिर हम इसको कर लेंगे, सारी ग्रेवी को डाल के अच्छे से भून लेंगे। और फिर थोड़ी सी मैंने एक अराउंड आधी मुट्ठी ली है कस्तूरी मेथी और डाल के मैंने इसको साथ ही में भुनने के लिए रख दिया। और जितनी देर में ग्रेवी हो रही है भुन, तो मेरी चिकन हो गया था ऑलमोस्ट डन। तो मैंने कढ़ाई को फ्लेम रख दिया स्लो पे और डाल दिए एक एक करके चिकन और बैचेस कर लिए मैंने इसके फ्राई। और उतनी देर में हम साथ ही साथ अपनी ग्रेवी को भी चलाते जाएंगे ताकि वो अच्छे से, उसमें कोई भी रॉ स्मेल या कुछ रह गई है तो वो अच्छे से हो जाए। तो सिम गैस पे करा था तो अराउंड ये थोड़े से पकने शुरू हो गए थे। तो उतनी देर में मैंने अपनी ग्रेवी में डाल दिया नमक स्वाद अनुसार और फिर अराउंड मैंने 1 चम्मच डाला है। आप ऊपर नीचे अपनी क्वांटिटी वाइज कर सकते हैं, आप अगर नमक ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं। वैसे 1 अराउंड चम्मच बहुत है। तो हमारा चिकन भी हो गया फ्राइड। ये मैंने पहले सिम गैस पे पकाया, फिर थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करी थी। अब मैं बाकी का बैच फ्राई कर रही हूँ। क्या होता है ना, सिम गैस पे पकाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो चिकन है अंदर से अच्छे से पक जाए, वो हमारा कच्चा नहीं। आप तेज फ्लेम पे डालते हैं ना तो कच्चा रह जाता है। तो मैंने सारा चिकन डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर उसके बाद डाल दी इसको 10 मिनट पकाने के बाद डाल दी मैंने क्रीम। मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यहाँ पे यूज़ करी है। और फिर हमारा बटर चिकन हो गया बिल्कुल रेडी टू सर्व विद नान, बटर रोटी या चपाती या राइस, आप किसी के साथ भी सर्व करिए। और क्या ही फ्लेवर और कलर आया। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।